एम आपका हार्दिक स्वागत है। एक्टिव टीम के साथ मैं शंकर दीवान। जैसा कि आप जानते हो, हम ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं और आज हम पहुंचे हैं दिल्ली में। और आज हम ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात कराएंगे जिन्होंने अपनी छोटी सी उम्र में एक राजनीतिक पार्टी के साथ जुड़े और बढ़ते बढ़ते करीब 9 साल हो गए। और उसी पार्टी के साथ में उन्होंने अपनी जो कुछ यादें हमारे साथ ताज़ा करेंगे और जानेंगे देश का भविष्य भी, और साथ में आज युवा किस तरह से आगे बढ़ सकता है और उनका विज़न क्या है। 27 साल की उम्र है। अनिल दहिया आम आदमी पार्टी के युवा नेता हैं और जो अन्ना हजारे जब आंदोलन हुआ था उसी से निकली हुई पार्टी के उसी समय से जुड़े हैं। और राजनगर पार्ट 2 में काफ़ी अच्छी छवि है। सुरेंद्र भारद्वाज जो निगम पार्षद थे, उनकी वाइफ, उनके साथ में ये पूरे राजनगर में काफ़ी काम हुए, करीब 53 करोड़ के काम हुए थे। उन पर भी हम चर्चा करेंगे। साथ में युवाओं के लिए वो क्या एक मोटिवेशनल देना चाहते हैं उस पर भी हम बातचीत करेंगे। और आज की ताज़ा घटनाक्रम पे भी 1-2 बातचीत करेंगे और उनका विज़न क्या है एक छोटी सी उम्र में, जो क्योंकि ये ज़्यादा युवाओं के साथ बीच में रहते हैं तो युवाओं की सोच को बहुत अच्छी तरह से परख रखते हैं। और किसान आंदोलन में काफ़ी बढ़ चढ़ कर भाग लिया था, उस पर बातचीत करेंगे। भाई साहब नमस्कार। आपका नमस्कार जी, आपके चैनल का नमस्कार। आप मेरे पास आए हो, आपका धन्यवाद जी। भाई साहब, आप अन्ना हजारे आंदोलन से जब आम आदमी पार्टी निकली तब आप आम आदमी पार्टी में आए, बहुत सारे काम किए, साथ में किसान आंदोलन से जुड़े। पहले तो मैं पार्टी के विज़न पे बात करूँगा। आम आदमी पार्टी का विज़न अभी कैसे चल रहा है? आम आदमी पार्टी शिक्षा में और देश की मतलब दिल्ली की तरक्की में पंजाब में सरकार बन चुकी है। बहुत तरक्की कर रही है, बहुत काम कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं। मोहल्ला क्लिनिक हुआ, आपका स्कूल हुए, आपके क्या नाम है, बहुत सी चीज़ें, जैसे कि हमारे देश के जितने भी अब रोज़गार कम है, लोगों में पता दिल्ली में भी रोज़गार कम है, तो सबको फ्री बिजली, फ्री पानी, क्योंकि उनकी अभी कंडीशन नहीं है, इसलिए हमारी सरकार ने फ्री कर रखा है ये। तो बात करूँ मैं बिजली और पानी की, तो बिजली पानी अभी 200 यूनिट मतलब बिजली और 20 यूनिट 700 लीटर पानी देते हो। तो ऐसा नहीं है कि इससे देश को वजन हो रहा है कि एक्स्ट्रा बर्डन जो मिडिल क्लास है उस पर पड़ रहा है? जो यूपी सरकार है उसके ऊपर कितना बोझ है आप देख सकते हो, और जो दिल्ली सरकार है आप देख सकते हो, दिल्ली सरकार के ऊपर कोई मतलब भार नहीं है। दिल्ली सरकार प्रॉफिट में चल रही है इतना फ्री देने के बावजूद भी, तो और सरकार क्यों नहीं दे सकती? दे सकती है। दूसरी बातचीत करूं मैं आपको करीब 15 साल पीछे 15 साल नहीं, करीब 22 साल पीछे ले जाता हूं। कांग्रेस की सरकार थी, शीला दीक्षित ने फ्लाईओवर बनाए, उसके बाद में आपकी डिस्पेंसरी बनाई। तो लोगों का कहना है कि जो स्कूल बनाए, खासकर जो शीला दीक्षित के राज में हुआ, तभी लोगों ने 15 साल उसको राज करने का मौका भी दिया था। तो ये लग रहा है कि लोग ये बोलना चाह रहे हैं कि जो कॉपी पेस्ट है, मतलब ये बी टीम है कांग्रेस की, आम आदमी पार्टी, और वही काम है सिर्फ रिबन काटने का काम करती है। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। आप खुद देख रहे होगे जो दिल्ली में तुलाना फ्लाईओवर बनाया है, कितना अच्छा फ्लाईओवर बनाया है। अच्छा दिल्ली में काम हुए, पहले भी हुए, मगर पहले भ्रष्ट सरकार थी, अब ईमानदार सरकार है, आम आदमी सरकार है, हर एक नागरिक की सरकार है। अब हर कोई कह सकता है आपकी सरकार मतलब मेरी सरकार है, हर कोई कह सकता है। ये ईमानदार सरकार है, सबके लिए मेहनत करती है, सबके लिए सोचती है। जैसे कि अब और सरकारें हैं वो कुछ ईडी का डर दिखाती है, क्योंकि सरकार हमारी आम आदमी पार्टी बढ़ रही है। ये बढ़ती क्यों है आप खुद देखते हो, जब बढ़ती है पार्टी, वो पार्टी इसलिए बढ़ती है जो वो काम करती है। ऐसे ही दूसरे राज्यों में हमारी सरकार आई है पंजाब में, तो वो ऐसे ही हमारी पार्टी विकास कर रही है, लोगों को दिख रहा है, लोग काम कर रहे हैं, तो इसलिए लोग हमको समर्थन कर रहे हैं हमारी पार्टी का। संगठन बढ़ रहा है, तो ये बात बिल्कुल आपकी सही है। जब संगठन बढ़ेगा तो आपको कुछ नेगेटिव चीज़ भी आएंगी, पॉजिटिव चीज़ें। भाई साहब, मैं बातचीत करूँ किसान की, मैं बहुत बार आपसे बातचीत हुई, करीब हम 9 साल से अच्छे दोस्त भी हैं। तो जो किसानों का जो 3 काले कानून बोल सकते हैं जो वापिस भी सरकार को लेने पड़े, उस पर आपका क्या विचार है? ये कानून तो वापस लेने थे सरकार को। सरकार ने लेट लिए, मतलब चलो ठीक क्या ले लिए, मगर ये सरकार से पूछो, ये तुमने सरकार ने काले कानून वापस लिए है, जो कितने हजार किसान मर चुके हैं, उनका अपराधी कौन है उनका? ये अगर सरकार को काले कानून वापस लेने थे तो ये जब किसान बैठे जब ही क्यों नहीं ले लिए गए? ये मैं बात करूँ जो किसान आंदोलन खास कर उसमें आपने दिल्ली सरकार ने उनका समर्थन भी किया था, लेकिन मैंने कल एक बीजेपी के किसान नेता से बातचीत की थी, तो उसने मेरे को एक बात बोली थी कि दिल्ली पहला स्टेट है जहाँ पे कृषि मंत्री नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि आप जैसे दिल्ली के बाहर भी अपने भी बहुत सारे किसान हैं, दिल्ली में भी, तो कृषि मंत्री होना चाहिए ताकि किसानों की मतलब एक जो प्रॉब्लम हो वो सॉर्ट आउट हो उसको जैसे कि उसको ट्रैक्टर हो या उसकी ज़मीन का मुआवजा हो, ऐसी चीज़। तो पहला स्टेट के इसमें देखो, दिल्ली सरकार पहला स्टेट इसलिए है क्योंकि दिल्ली में किसान बहुत कम है। मगर जब भी दिल्ली सरकार चाहती है जो बाहर के किसान हैं वो हमारे लिए ही उगाते हैं, वो हमारे लिए ही
आपका गेहूं हुआ, बाजरा हुआ, चावल हुए, जो भी हुआ, धान हुआ, ये सब कुछ हमारे लिए करते हैं, तो उनको एक सम्मान मिलना चाहिए। वो इसलिए दिल्ली सरकार, मतलब दिल्ली में बहुत कम ज़मीन है, बहुत कम किसान है, उसके लिए सरकार सोच रही है अभी। हाँ जी। और दूसरा उन्होंने ये भी बोला कि जो उन्होंने तो बहुत सारी चीज़ें कमियां गिनाई थी, लेकिन मुझे भी आपने वाली बात भी जायज़ लगती है कि एक विभाग यदि बना दिया जाए तो उसमें थोड़ा सा किसानों को वो मिलेगा, साथ में ट्रैक्टर वगैरह उसको भी कमर्शियल कर दिया है, ऐसा कुछ है। आप देख सकते हो, जो आप कह रहे हो कोई किसान नेता मिले थे, उनसे ये पूछना आप किस किसान के पास गए थे और किस किसान को जानते हो और कितनी किसानी आपने करी है, जो ये आपको बोला गया उनने, उनसे आप पूछना सवाल। हम क्वेश्चन करेंगे और नहीं, उस बात आपकी 100% सही है और हम भी सर्वे कर रहे हैं। देखो किसी ने मुझे ये बोला शिक्षा का, तो हम शिक्षा के स्कूलों में जा रहे हैं, हम विजिट कर रहे हैं, हम खुद देखना चाहते हैं। और हम ऐसा हमारा ये भी एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ, अपना कोई नेगेटिव वाला पॉइंट नहीं है, जो अच्छी चीज़ हम उनको गिनाएंगे, जो गलत तो चीज़ होती नहीं है, कुछ सुधार हो सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि आप युवा नेता हो, और युवा एक रीढ़ की हड्डी है, तो आप जो युवाओं की जो पकड़ है ना, उसको समझते हो कि युवा को क्या जरूरत है। युवा को जरूरत है शिक्षा की, आपने बोला हम शिक्षा दे रहे हैं, शिक्षा साथ में बिजली और पानी की, आप बिल्कुल 100% सही है, बिजली और पानी आप दे रहे हो, अच्छा स्वास्थ्य मिले, चिकित्सा भी आप दे रहे हो कि आपने मोहल्ला क्लिनिक खोला है, ठीक है। तो अभी आपके दिमाग में क्या चला कि युवा के लिए यदि ये चीज़ और हो, और हम अपनी आम आदमी पार्टी की तरफ से ये चीज़ अपने चीफ मिनिस्टर को बताएं या अपने संगठन में डालें ताकि और सुधार हो सके। सरकार के विचार हमसे बहुत ऊपर होती है, वो सरकार अभी कोशिश कर रही है युवा के पास जाने के लिए, और वो सारा सोल्यूशन भी युवा के लिए करेगी। जैसे केंद्र सरकार ने जो आपकी 4 साल की अग्निपथ योजना निकाली है, ये क्या अच्छी निकाली है? आप एक बार सवाल पूछना उनसे, बीजेपी वालों से, ये क्या आपकी नीति अच्छी है? हमको तो लगता नहीं अच्छी है। अग्निवीर की ये जो अपने अग्निवीर बनेंगे, अग्निपथ योजना है, और टीओडी टूर ऑफ ड्यूटी इसको जो योजना का नाम दिया जाएगा, उसमें मैंने आपसे बातचीत करूँ, मुझे 2 पॉइंट अच्छे लगे। आपको अच्छे लगे वो भी मैं बता दूं। एक मुझे अच्छा लगा कि आपका इसमें जो 10% आरक्षण, प्लस में एक अच्छी योजना इसलिए कि आप जब बच्चा 17 साल का जैसे +2 करता है, 12वीं का पास करता है, तो 3 साल के लिए ग्रेजुएशन का होता है, तो इग्नू की तरफ से उन्होंने एक अप्रूवल लिया, तो बच्चा जहाँ से यदि निकले तो ग्रेजुएशन करने के लिए निकलेगा। तो यदि आपको कमियाँ नजर आई तो बताइए कि क्या आपको नजर आ रही कमियाँ, कि इससे काफ़ी अच्छा। हमको कमी ये नज़र आ रही है, सारा देश बोल रहा है आरक्षण खत्म करो, बिल्कुल, तो ये सरकार करिए आरक्षण देगी, तो बताओ सरकार सही है या हम सही है? मतलब आप ये चाह रहे हो कि अपना वोट बैंक बना रही है सरकार, अपना वोट बैंक बना रही है और कुछ नहीं है। आपको पता है, आप खुद नॉलेज, आप खुद समझदार हो, तो फौजी रह चुके हो, रिटायर हो चुके हो, आप तो खुद नॉलेज है आपको। हाँ, नहीं जैसे कि अभी आपको नहीं, मैं बात बिल्कुल सही है, मैंने भी ये बात कैंटीन का बोला हमने, तो उन्होंने बोला कि कैंटीन का इम्प्लीमेंट चल रहा है। पहले ये बोला था 25% को अंदर रखेंगे, 75% को बाहर निकालेंगे। उसके बाद अभी एक लेटर जारी किया है, उसमें ये बोला कि 50% तक, तो कुछ हद तक तो युवाओं को रोज़गार मिल सकता है। और अभी तो पहला ही भर्ती हुआ है, तो उसके रिजल्ट तो करीब 3 साल बाद में दिखाई देंगे। मतलब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जो ये सरकार ने जो ये आरक्षण दिया है, किस विभाग पे दिया गया है? बेल्ट की नौकरी पे दिया। बेल्ट की नौकरी पे। अगर जो कोई आप देखते होगे, बहुत से फौजी, जो युवा जो मेहनत कर रहे हैं, वो ये नहीं चाहते हम पैसा कमाए, हम पुलिस की नौकरी करें, हम कुछ और नौकरी करें, वो सिर्फ फौज के लिए ही तैयार होना चाहते हैं, मतलब जज्बे के लिए, जोश जुनून जज्बा युवाओं में, और ये बहुत जरूरी होना है, ये होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे देश के लिए हमेशा जब भी हमारे देश के कोई आपदा आएगी, खड़े रहेंगे युवा, उनमें जज्बा होना चाहिए। सरकार भी ये बोल रही है कि हमारी यदि कोई आपदा आती है तो ये जो युवा हैं, रेडी हैं, उनको हम ले सकते हैं, वो तो एक सेकंड पार्ट हो जाता है। तो आप क्या सुधार चाहते हैं कि इस अग्निवीर पथ योजना में ये सुधार हो जाए तो युवाओं के लिए काफ़ी बेनिफिट होगा? सुधार आप देना पड़ेगा, कुछ पॉइंट तो दो, जैसे आपको लग रहा है। अग्निपथ योजना में जो ये अग्निपथ योजना है, ये गलत बनाई गई है। अगर ये योजना नहीं होती, जैसे कि हमारे पहले चले थे फौजी, उनको बोलो आप, मतलब हमारे देश रेडी है, आप भर्ती हो सकते हैं, क्योंकि हमारे देश में अभी रोजगार भी कम है, तो सरकार पास टाइम भी है। अभी हमारा कोई युद्ध नहीं हो रहा, कोई किसी से विवाद नहीं है अभी हम उनको बोल सकते हैं आप आओ और उनको मतलब एक्स्ट्रा भर्ती करो, रोजगार मिलेगा और युवाओं की भावना भी जागृत होगी। दूसरा, अभी मैं थोड़ा सा पीछे ले चलता हूँ कि आपने ये बहुत अच्छी बात बोली कि जो 2014 की 15 के बाद जो आम आदमी पार्टी जो अपने 53 करोड़ रुपए का जो काम कराया, मैं भी पिछले करीब 7-8 साल से रह रहा हूँ। पानी का दिक्कत था, तो आम आदमी पार्टी आने के बाद पानी और बिजली का तो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुआ और सीवर लाइन आपने डाली थी। अभी आपको क्या लग रहा है कि राजनगर के विकास के लिए ये काम होने ज़रूरी है? जैसे मैं बात करूँ, बिजली अभी ठीक है, कोई इशू नहीं है, 24 घंटे रहती है, लगभग आधा घंटा कट कभी कभी होता है। पानी का आपका अभी दिक्कत थोड़ा सा आ रहा है 5-7 दिन से, लेकिन वो भी मैं मानता हूँ अच्छा है, सीवर लाइन भी ठीक है। आपको क्या लग रहा है कि मतलब राजनगर के विकास के लिए आप कौन सा कदम उठाना चाहते हो जिससे कि लोग आपको और विश्वास जगाएं कि हमारे आम आदमी पार्टी का हम समर्थक हैं? हम ये चाहते हैं राजनगर पार्ट 2 में गैस पाइपलाइन डले। ओके।
जो कि ये नहीं है हमारे राजस्थान पार्टी में, लेटेस्ट आया है। और डलेगी तो मतलब हमारा राजस्थान विकसित होगा, डेवलप होगा। जैसे द्वारका में देख सकते हो आप, द्वारका सिलेंडर लेने की दिक्कत हाँ नहीं होगी, सिलेंडर वहाँ से लेंगे, बिल आता रहेगा। जैसे कि अभी हमारे जयपुर हर जगह है, दिल्ली में क्या कर सकते हैं, पूरे इंडिया में कर सकते हो, लूटपाट हो जाती है। जैसे कोई सिलेंडर देने आया, वो किसी घर में कोई है नहीं, लूटपाट कर ली, इनसे छुटकारा मिलेगा, सिक्योरिटी पर्पज भी, और टाइम भी बचेगा। हम बुक करते फोन करके, वो आएगा, गैस खत्म होगी तो वो दिक्कत नहीं होगी। हमें चाहते हैं गैस पाइपलाइन डले राजस्थान पार्टी में, और विकास होए और राजस्थान आगे बढ़ता रहे। ये बहुत अच्छा एक भाई साहब ने बताया कि गैस पाइपलाइन डलने से क्या है कि एक तो आपका जैसे नॉर्मली मोबाइल की रिचार्ज करते हो, ऐसे ही आजकल ये बड़ी बड़ी सोसाइटी में हो चुका है। सीवर का वाला होगा, पानी का होगा, बिजली का, और कोई आपको ऐसे लग रहा है कि ये काम हो। जैसे मैं बात करूँ, जैसे कि आप ये चल रहा है कि पर्यावरण के लिए आपको बताया ग्रीन टेक्नोलॉजी का, जैसे कि लॉकडाउन लगा तो काफ़ी हवा में साफ़ हुई और लोगों को ये चीज़ें कि अच्छी, जैसे अपना एयर क्वालिटी इंडेक्स काफ़ी नीचे आ गया। पेड़ पौधों के बारे में नर्सरियाँ वगैरह, अभी आम आदमी पार्टी में मैंने ये भी सुना कि 12 नर्सरी बाहर पूरे दिल्ली में लगाई है, जिसमें करीब बृहस्पतिवार को फ्री ऑफ कॉस्ट आप ले सकते हो। तो इसमें टेक्नोलॉजी भी कुछ ध्यान दे रहे हो या कुछ ऐसा जैसे दे रहे हैं? हम हमारी सरकार दे रही है, हमारी सरकार आम आदमी छोटी सरकार है, उनको सारे पता है आम आदमी के क्या क्या मुद्दे हो सकते हैं। जैसे कि अभी लास्ट टाइम देखोगा आपने, द्वारका के सेक्टर दो सेक्टर में जो डिपो है, उसमें भी दिल्ली सरकार ने 100 बस इलेक्ट्रिकल लाई है। इससे हमारा पर्यावरण सुधरेगा, जो ये पोल्यूशन है ये नहीं होगा, हमारी हवा में ताजगी होगी। ये मतलब हमारा जो आने वाला देश है उसको भी आगे पीड़ित करता है, अच्छा रहेगा, जिससे कि बीमारियां नहीं फैलेंगी। साथ में भी मैंने एक चीज़ और बता दूं, आपने बहुत अच्छी बात बोली कि सेक्टर 8 में अभी आपने एक इलेक्ट्रॉनिक्स का एक अपना वो लगा है, पंप लगा है। तो ये कितने लगे हैं? और साथ में अभी जो गाड़ियाँ आ रही हैं उसमें कुछ सब्सिडी के बारे में सरकार सोच रही है क्या आगे आने वाले टाइम? सब्सिडी वाला तो मुझे नॉलेज नहीं है, मगर जो ये पंप है ये हर एक दिल्ली के पेट्रोल पंप पे लग चुका है। ये किसी का लग रहा है, किसी चालू नहीं हुआ, किसी लग चुका है, गाड़ी आनी शुरू। क्योंकि अभी देखो अभी जैसे कि 10 हर चीज में 10 रहता है, बिल्कुल। वो हमारा जैसे कि सेक्टर 8 में मतलब सिर्फ चार्जिंग का ही पंप बना दिया गया है, और दिल्ली में जितने भी पेट्रोल पंप है सब पे अलाउड कर दिया गया है एक चार्जिंग पंप होना जरूरी है। जैसे कि आप देख सकते हो इंडियन ऑयल का जो पेट्रोल पंप है सब पे आपका CNG पॉइंट होता है, वैसे ही दिल्ली सरकार ने ऑर्डर दे दिया गया है, ऑर्डर पास भी हो चुके हैं, जो कि हर पंप पे चार्जिंग पॉइंट लगना चाहिए। आप देख सकते हो द्वारका में जितने भी पंप है आसपास सब पे लग चुके हैं। दूसरा मैं बातचीत करूं, अभी जो हरियाणा की बात करूं या राजस्थान में जो वृद्धा पेंशन है, तो ऐसी कोई स्कीम दिल्ली में है कि जिसमें बूढ़ों को पेंशन वगैरह मिल रही है, या आपने कोई प्लान किया हो कि इनको और फ़ायदा हो, जैसे कि राशन वगैरह आप दे रहे हो, जैसे हरियाणा में एक PP बना है परिवार पहचान पत्र, तो ऐसा कुछ प्लान बना है कि जैसे दिल्ली में? देखो दिल्ली में आप देख सकते हो 2500 पेंशन मिलती है बुजुर्गों को, और उनके लिए सुविधा ये है, हमारी दिल्ली सरकार ने जो सुविधा करी है वो बुजुर्गों को हर जगह घुमाएंगे तीर्थ स्थानों पे। आप देख सकते हो पिछली बार हुआ था हाँ, ये मतलब पिछले बार में हमेशा कम कर रहे हैं, अभी भी चालू है। अभी भी आप फार्म भरो, आप घूमे जा सकते हो कहीं भी। तो इसका कुछ टाइमलाइन आता है, कुछ होल्डिंग वगैरह लगते हैं या कुछ मैसेज वगैरह या मोबाइल या किसी कोई ऐसी कोई प्रक्रिया है जिसके थ्रू जो बुजुर्ग उनको पता चले? ये ऑनलाइन साइट पे भी डला हुआ है, आप ऑनलाइन भी कर सकते हो। और जो MLA ऑफिस है, चाहे वो हमने तो ये कर रखा है, जो आम आदमी का MLA हो, जो BJP का MLA हो, हमने उन पे भी ये बात कर रखी है अलाउड। मैंने टारगेट हमारा कि बुजुर्गों की सेवा करना है। ये हमें मतलब इससे पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं, पॉलिटिक्स यूज नहीं बनाना। जो हम चाहे हमारे MLA पास मिले, हमने जो भाजपा के MLA उनके पास भी कर रखा है अलाउड। भाई साहब अभी मैं एक बात लास्ट में, बहुत अच्छी सारी हमने अच्छे काम आपके गिनवाए और ये काम हुए भी हैं, ये भी नहीं है कि हम ये झूठ बोल रहे हैं। आप कोई भी आदमी ग्राउंड पे आके देख सकता है। अभी हम बातचीत करेंगे राजनीति पे। राजनीति मतलब कि बहुत सारे नेता दल बदलू है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, काफ़ी लंबे समय से आप 9 साल से जुड़े हो, और हर पार्टी वोट बैंक के हिसाब से अपने जो दल बदलू उसको उम्मीदवार के रूप में भी घोषित करती है। तो ये ऐसा नहीं लगता कि जो हमारा आपकी आम आदमी पार्टी है वो भी कांग्रेस और BJP की तरह ही मतलब होती जा रही है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। अब जो हमको लगता है ईमानदार है, देखो वो किसी अंदर तो घुसान जाता नहीं है, जो हमें लगता है ईमानदार है हम उसको अपनी पार्टी में लाते हैं। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आ भी जाते हैं पार्टी में, वो ठीक नहीं हो पाते पार्टी के लिए, हम उनको फिर बाहर भी करते हैं, बर्खास्त करते हैं पार्टी से। हमने पार्टी के लिए युवाओं को जोड़ने की कोशिश करी है, हमने घर घर जाके उनका कार्ड बनाया है, जो कि आप हमारी पार्टी जुड़ो, हमारी पार्टी आगे बढ़े और हमारी पार्टी आपके लिए कुछ कर पाए। आज हमारे साथ अनिल दहिया
इन्होंने विचार रखे अपने, उन्होंने बुजुर्गों की जो स्कीम थी, जो तीर्थ स्थल घुमाने की, उनसे बारे में बातचीत की। उन्होंने अपने राजनगर में जो पार्ट 2 में जो काम है उनको बताया। साथ में उन्होंने बहुत अच्छी एक मुहिम बताई कि जो हमारी मेन टारगेट है गैस लाइन वाला, जो बड़े बड़े शहरों में हो चुका है और दिल्ली में भी हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा कि एक तो उससे प्रदूषण कम होगा, आने जाने का जो खर्चे भी बचेंगे, साथ में एक आपके घर में 24 घंटे जो गैस पाइपलाइन है उसका यूज़ भी कर सकते हो। और युवा नेताएं अपने विचार रखेंगे, बहुत अच्छा लगा। और इसी मुहिम के साथ हम चाहते हैं कि युवा अनिल दहिया जैसे आगे आएगी। नेता बनना हर एक आदमी को बनना भी चाहिए, अपने विचार जनता तक पहुंचाने चाहिए। और जो एक उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली कि जो युवाओं के लिए अग्निवीर पे, युवा जज्बे के लिए फौज में जाता है, देश सेवा के लिए जाता है, पैसे कमाने के लिए तो आजकल हर जगह आदमी के पास जो रास्ते खुले होते हैं। प्राइवेट कंपनी बहुत अच्छे पैसे देती हैं। सरकार की कुछ कमियां हैं, उसमें कुछ सुधार होने चाहिए, उनका भी वही व्यू है। जो राजनीतिक पार्टी हैं वो अपने हिसाब से थोड़ा सा प्लस माइनस होती रहती हैं, उस पर हमारा जो फोकस नहीं रहता। हमारा मेन टारगेट रहता है युवाओं की जो सोच पे, ताकि देश आगे बढ़े, युवा आगे बढ़े। आज बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे नई मुहिम के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वंदे मातरम। नमस्कार।